दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वक्त हर तरफ से ए नेटवर्क के ऊपर तनकीद की जा रही है। कभी इसकी लिक्विडिटी पे, कभी उसकी प्राइस पे, कभी उसके स्ट्रक्चर पे, कभी उसके होल्डर्स पे, कभी उसके ऑनर्स पे, कभी उसके सीईओज पे। हर तरह से दबा के तनकीद की जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बल्कि ये कहा जाए कि ओपनली, जी हाँ, ओपनली ट्विटर के ऊपर इसको स्कैम कहा जा रहा है कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। और वहाँ पे ना सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स की तस्वीरें भी लगाई जा रही हैं, बल्कि उनका नाम भी लोगों के सामने ओपनली लिया जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद की जाए, उसको क्रिटिसाइज किया जाए, तो उसकी प्राइस में फर्क आ सकता है? मौजूदा प्राइस अगर देखी जाए तो आपकी ए नेटवर्क की प्राइस अपने स्टेबल पॉइंट पे इस वक्त $27 पे नजर आ रही है और लिक्विडिटी इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ लोग कुछ इस तरह के लफ्ज यूज करते हैं जिससे आम यूजर बड़ा अट्रैक्ट होता है। लेकिन जिस बंदे को रिसर्च करने की आदत है, जो बंदा रिसर्च करना जानता है, बात की तह तक जाना चाहता है, वो इस बात को अच्छी तरह से क्लियर कर सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बात मैं अपने पुरानी वीडियोस में कह चुका हूं कि जब एक प्रोजेक्ट अपनी पावर पकड़ता है, जब एक प्रोजेक्ट अपने अच्छे फीचर्स की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू कर देता है, तो चाहिए तो ये कि दूसरा प्रोजेक्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छी तरह परफॉर्म करे, लोगों को ज्यादा फायदा दे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मॉडल ही नहीं होता जिससे लोगों को फायदा दिया जा सके। फिर उल्टा क्या करते हैं कि उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ मोनोपोली क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि ए नेटवर्क के खिलाफ किया जा रहा है। अब देखो ना, यहाँ पे एक अकाउंट है ऑनेस्ट क्रिटिक के नाम से। ये कहते हैं कि डिजिटल गोल्ड 1979, जी हाँ, ये आपके पास ऑफिशियल्स हैं ए नेटवर्क के, जो कि बहुत ज्यादा आपके सामने आते हैं, आपको अपडेट्स देते हैं, जिनके अपडेट्स मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक पोस्ट अपडेट की जिसमें उन्होंने ए नेटवर्क को डिफाइन करने की कोशिश की और डेंजरसली लो लिक्विडिटी और सिंगल वॉलेट होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द पूल इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द कोर इश्यूज ही चूज ट्विस्ट द फेस। कमाल की बात है, आप यहाँ पे एक शख्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो है वो किसी पर्सनैलिटी की वजह से नहीं चलते। यहाँ प्रोजेक्ट हमेशा दुनिया में वो चलते हैं जो कि अपने अंदर दम रखते हैं। अब देखो, मिसाल आपको दे देता हूँ, बहुत बड़ी मिसाल है बिटकॉइन। सतोशी नाकामोटो का नाम लिया जाता है, जिस सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था। अगर मैं ये पूछूं कि सतोशी नाकामोटो जी कहाँ गए, तो किसी को नहीं पता। अगर मैं ये पूछूं कि सतोशी नाकामोटो को किसने देखा था, तो किसी को नहीं पता। अगर मैं ये पूछूं कि सतोशी नाकामोटो कहाँ पे रहता है, किसी को नहीं पता। उसका बेटा, उसकी बीवी, उसकी भाई, उसकी बहन, उसकी फैमिली, उसका स्कूल कहाँ पे है, किसी को नहीं पता। बट हर जगह पे लोग सतोशी नाकामोटो का ही नाम लेते हैं। लेकिन आज देखो, किसी ने ना सतोशी नाकामोटो को देखा, ना वो किसी टीवी चैनल्स पे आया, ना वो किसी सोशल मीडिया पे आया। बट आज भी बिटकॉइन चल रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर एक पावर रखता है, लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट है और वो मार्केट में चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ए नेटवर्क की जो सबसे बड़ी पावर है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी उस पर ट्रस्ट करती है, कम्युनिटी उसमें पैसा रखती है, कम्युनिटी उसको खरीदती है, कम्युनिटी उसको चला रही है। तो इस वजह से ए नेटवर्क भी आपके सामने चल रहा है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि इसके अंदर कख नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। इस पॉइंट से मैं इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों, अभी कुछ दिन पहले जब ये लॉन्च होता है, 0.15 की प्राइस पे लॉन्च होता है। अब मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स मौजूद हैं जिनमें लोगों ने कहा कि जनाब अली, हमने तो इसको बड़ी लो प्राइस पे खरीदा और आज हम इसको अच्छे खासे पैसे बना के हम इससे निकल गए, बल्कि हम इसमें वापस भी आ गए। जी हाँ, हमने इससे प्रॉफिट भी कमाया, हमने इससे फिर खरीद लिया। अब कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। ये 0.15 पे था, 0.06 पे था, 0.8 पे था, लोगों ने इसको खरीदा। $60 पे, 50 पे, 70 पे तो खैर नहीं गया, 65 तक गया था। वहां पे इसको बेच के दोबारा से इसको 15, 20, 16, 18, 25 पे खरीद लिया। अब इसका मतलब ये है कि उनको प्रॉफिट भी हो गया और दोबारा से वो इस सिस्टम का हिस्सा भी बन गए। तो इस तरह से उन्होंने स्मार्ट खेला और उन्होंने अपने आप को बचा लिया। अब मुझे ये बताओ, जो उन्होंने 0.8, 0.6, 0.7, 0.15 पे खरीदा था और इसको महंगी प्राइस पे बेचा था, वो जो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिला वो कहां से मिला?
वो पैसा उनको ए नेटवर्क ने तो दिया था जो कि इनके लिक्विडिटी में मौजूद था और वो मुसलसल दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन नजर आएंगी। तो ये सब कुछ आपके सामने है। तो इस बात का सबूत है कि लोग ना सिर्फ पहले सेल करते थे, अब भी सेल कर रहे हैं और बल्कि साथ साथ बाय भी कर रहे हैं। अगर कोई $50 के सेल करता है तो $100 के खरीदने वाले भी आ जाते हैं, जिसका सबूत आपके सामने है। ये $49 के बेचे गए, $54 के खरीदे गए, $10 के बेचे गए और आपके सामने $29 के यहाँ पे फिर से खरीदे गए। तो ये सारा सिस्टम इस तरह से चल रहा है। लगता है कि यार एक ओरिजिनल, एक जेन्युइन चीज आपके सामने पेश की जा रही है, ना कि कोई यहाँ पे एक फेक या रेप्लिका चीज डिस्कस की जा रही है। तो आपके साथ ये शेयर करने का मकसद ये था कि ये जो सारी तनकीद है ना सिर्फ इनके कंपेटिटर्स को डाउन करती है। अब जाहिर बात है जब आप एक पॉजिटिव तनकीद नहीं करेंगे, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और आपकी क्रिटिसाइज करना जब गलत साबित हो जाएगा तो फिर आपके ही इमेज गलत होगा ना, नेगेटिव इमेज पेट होगा। तो वैसा ही हो रहा है। तो ऐसे में अब जब आप ये कहें कि हमने इस पे ये रिसर्च की, हमने इसको वो रिसर्च की, हमने इसको वैसे किया और जब वो सारी बातें गलत साबित हो जाएं तो फिर आपको ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल पर्सन के होते हुए मैं ये कहूँगा कि कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी नज़र में ए नेटवर्क में कुछ इश्यूज हैं तो वो उनको साबित करे ना, वो उनको प्रूफ करे और बताए कि ये कैसे बेहतर हो सकते हैं। फिर ये बताए कि इससे बेहतर प्रोजेक्ट हम लेके आ सकते हैं और हम इससे बेहतर प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जब आपके पास इससे बेहतर सोल्यूशन ही नहीं है और आपके पास सिंपल क्रिटिसाइज करना ही लिखा है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में ये कोई भी हकीकत नहीं है। जबकि ए नेटवर्क ने ये क्लियरली कहा है कि हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हम अपने दम पे चलने वाले हैं, हम भैया अपने दम पे आएंगे, हम लोगों को साथ मिलाएंगे, हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। कोई हमें बिटकॉइन के साथ करता है, कोई इथेरियम के साथ करता है, कोई एक्सआरपी के साथ करता है, कुछ सोलाना के साथ करता है। हमारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम एक अपना विजन लेके आए हैं, हम अपनी एक सोच लेके आए हैं, हम उस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम यूटिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इकोसिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक प्राइस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोगों की यूजिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते लोग आए, लोग खरीदें, खरीद के अपने पास रख लें, महंगा करके बेच दें। हम इसमें नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ एक प्रोडक्ट बना के बेचें, लोग हमारे साथ एक सिस्टम लेके चलें। हम इसको पैसा बनाने की मशीन नहीं बनाना चाहते, हम इसको लोगों के दरमियान एक उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जैसे लोग डेली बेसिस पे डिफरेंट करेंसीज यूज करते हैं, फिएट करेंसीज उनके साथ होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही हम इनको लोगों की लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मैच्योर सोच है। बजाय ये कि आप प्राइस का रोना रोएं, प्राइस मैटर नहीं करती। जब आपके पास विजन है, जब आपके पास यूटिलिटी है, जब आपके पास कम्युनिटी है, जब आपके पास ट्रस्ट है तो आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शॉर्ट से शॉर्ट भी सप्लाई लेके आ जाएं, जितनी मर्जी प्राइस लेके आ जाएं, आप नहीं चल सकते। और इसकी मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि आपके पास ट्रंप कॉइन उस वक्त लॉन्च हुआ था जब ट्रंप जी ने ओथ लिया था और उससे ज्यादा मेरा ख्याल है कोई पावरफुल आदमी नहीं था। इससे बड़ा नाम कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता था। 48 घंटे के अंदर $75 पे चला गया था और उसके बाद धड़म से जमीन पे गिरा और दोबारा से अब मेरे ख्याल $7-10 पे भी नहीं जा सका। और आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर ट्रंप ऑफिशियल ने क्या प्राइस गेन की है, 2, 3, 4, $5, इससे ज्यादा ऊपर नहीं गई। आप ये देखिए, ये मैं एक वीक का चार्ट देखूं तो एक वीक में जो मैक्सिमम प्राइस आ रही है वो 2.5 है। एक महीने में जो मैक्सिमम प्राइस आ रही है वो आपके पास शायद 3 से भी नीचे है। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में जो मैक्सिमम प्राइस है वो $10 है दोस्तों। तो मुझे बताइए इससे बड़ी गिरावट की निशानी क्या हो सकती है, जबकि हर लेवल पे ये नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी आपको दिखा रहा है और ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलना बहुत ही बड़ी आपकी कामयाबी है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अभी तक इतनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।